मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ हैंडीकैप्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ हैंडीकैप्स। अवश्यंभावी विकलांगताओं से बचाव हेतु काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन हैंडीकैप्स। कुछ ऐसी वंशानुगत अथवा जीन संबंधी बीमारियां होती है जिनके बारे में लगभग यह आशंका अथवा निश्चित राय रहती है कि जन्म लेने वाला शिशु किसी न किसी प्रकार की विकलांगता, शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हैंडीकैप्स क्या होते हैं। कोई भी विकलांग मनुष्य जो भी होते हैं, शिशु, वो बचपन से विकलांग जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं। अतः विकलांगता की निश्चित घटना को रोकने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो हमें विकलांगता की घटना को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने चाहिए। उसके लिए हम कुछ काउंसलिंग देते हैं मदर को। कुछ रोग होते हैं जिनके वजह से विकलांगता हो जाती है। जैसे फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? एक जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मतलब जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ये, और जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में रोक लगा देता है। नेक्स्ट है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में क्या होता है? जो बेबी का हेड होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। हाइड्रोसेफलस में क्या होता है? जो बेबी का हेड होता है बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें फ्लूइड भर जाते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है? जो टिश्यू होते हैं तो वो उनका डिजनरेशन होने लगता है। डिस्ट्रॉफी मीन्स होता है डिजनरेशन ऑफ टिश्यू, मतलब माल न्यूट्रिशन हो जाता है बेबी को। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड की एक डिफेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड इसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। बचपन से ही होता है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है ये, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है विकलांगता से बचाव हेतु काउंसलिंग का लक्ष्य न केवल भावी विकलांगता को रोकना बल्कि इसका उद्देश्य विद्यमान विकलांगता की गंभीरता भी कम करना है। इसे हेतु प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों ही स्तर पर विकलांगता से बचाव हेतु काउंसलिंग दी जाती है। मतलब इसमें क्या करते हैं? हमें विकलांगता से बचाने के लिए हम मदर को कुछ काउंसलिंग देते हैं जब वो गर्भवती होती हैं। चिकित्सीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक अथवा संयुक्त उपायों के द्वारा विकलांगता से बचाव की रणनीति अपनाई गई। विकलांगता से बचाने के लिए रणनीति एक अपनाई गई। गर्भवती माता को क्या बताना है कि धूम्रपान, मद्यपान अथवा नशीली दवाओं का सेवन से उनका बच्चा विकलांग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? जो गर्भवती महिला होंगी उनको धूम्रपान, मद्यपान, नशीली दवाओं का सेवन करने से मना करेंगे। उनको बताएंगे कि इससे आपका बच्चा विकलांग हो सकता है, तो इसका आप सेवन बंद कर दीजिए, नहीं किया करिए। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों को समझना तथा उनकी आवश्यकताएं। अंडरस्टैंडिंग द हैंडीकैप्ड पर्सन्स एंड देयर नीड्स। मतलब हमें जो विकलांग व्यक्तियां हैं उनको समझना चाहिए और उनकी नीड्स की जो उनको आवश्यकता है वो देनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को उनके संपूर्ण परिवेश में समझना आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों को समझने अथवा उनके मनोविज्ञान को जानने के लिए उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना ज़रूरी है। मतलब हमें विकलांग व्यक्तियाँ खुद से तो बता नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता खुद से जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या क्या नीड्स हो सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन? फर्स्ट है दैनिक जीवन की क्रियाकलापों संबंधी आवश्यकताओं, जैसे नीड्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं वो आएंगे इसमें। फर्स्ट है व्यक्तिगत हाइजीन अथवा स्वयं की देखभाल तथा क्रियाकलाप। इसमें स्वयं की देखभाल और हाइजीन मेंटेन करना, मतलब साफ़ सफाई रखना। चलने फिरने या गति विषयक गतिविधियाँ, चलने और फिरने में गतिविधि करना बोलेंगे पेशेंट को करने के लिए। घरेलू क्रियाकलाप, कुछ भी अगर उनसे हो सकता है घरेलू तो वो करना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रेषण संबंधी गतिविधियाँ, आर्थिक या रोजगार संबंधी क्रियाकलाप। अगर आर्थिक रोजगार संबंधी कुछ क्रियाकलाप है तो वो भी हमें उस पेशेंट को आवश्यकता अनुसार देना है।
नेक्स्ट है विकलांग बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं, इमोशनल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन है उनका जो भावात्मक मतलब इमोशनल अटैचमेंट जो भी है वो नीड्स हमने जो देना है पेशेंट को। प्रेम, देखभाल अथवा सुरक्षा प्राप्ति की चाह। चिल्ड्रन को क्या चाहिए? बस प्रेम, देखभाल, सुरक्षा प्राप्ति, तो ये इसका ध्यान रखना है। उसकी ओर ध्यान प्राप्ति की चाहना, उसकी ओर हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा सराहना या प्रशंसा मिलने की इच्छाएं। सराहना या प्रशंसा अगर उनको मिलेगी तो उनको और अच्छा लगेगा। परिवार एवं समान आयु के बच्चों में समान पूर्वक सहयोग की चाह। अगर कोई बच्चा है जो विकलांग है और कोई बच्चा जो नॉर्मल हो, तो उन लोगों में समान पूर्वक हमें सहयोग करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उन्हें, जो विकलांग है वो भी। नेक्स्ट है विकलांग युवक वयस्कों की मूल एवं भावनात्मक आवश्यकताएं, बेसिक एंड इमोशनल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड एडल्ट्स।